तो बात करूँ नेटफ्लिक्स सीरीज द रेलवे मैन की, जो बेस है ट्रू स्टोरी के ऊपर। रेलवे वर्कर्स जो भोपाल स्टेशन के ऊपर ट्रेजेडी हुई थी लोगों के साथ, उन लोगों की ट्रेजेडी और उसके अनसंग हीरोज, इसके ऊपर ये पूरी सीरीज है। और ये सीरीज 1984 में बेस है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और साथ में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिख जेनोसाइड हुआ था। और सीरीज में बहुत से प्रॉमिसिंग स्टार थे, आर माधवन, दिव्येंदु, मिर्जापुर के मुन्ना भैया, के मेनन। और इनको दिखाया कि ये कैसे उनकी जान धोखे में डालते ताकि दूसरों को बचा सके। और ये मूवी एक बुक के ऊपर बनी है, रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984, जिसे राजेश जोशी ने लिखा था। तो सीरीज पहले एपिसोड में एंगेज कर लेती है। ये सीरीज की सबसे बड़ी बात है, किधर भी सीरीज टाइम वेस्ट नहीं करती और प्लॉट चालू हो जाता है। मतलब सीरीज के पहले एपिसोड में आपको वो टेंशन दिख जाता है कि सिख जेनोसाइड चालू हो गया है इंदिरा गांधी जी के मौत के बाद। साथ में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद लोग कैसे एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, लाशें बेची हुई थी। और बहुत गरीब करके रखी ये सीरीज। मतलब मैं तो ट्रिब्यूट कहूंगा जो बहादुर रेलवे वर्कर्स थे, उनके सैक्रिफाइस को, जिन्होंने भोपाल के गैस को जो वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है इतिहास में, उनसे लोगों को बचाया, उनके लिए ये सीरीज मतलब एक जो हम एक तरह से चाउस बोल सकते था भोपाल में उस दिन को, उससे कहीं ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके से दिखाते हैं उस डिजास्टर को, इंसानियत को, वहाँ के लोगों के बहादुरी को। और ज्यादातर मूवी रेलवे मैन के ऊपर फोकस करती है और किस तरह ट्रेजिक एक के बाद एक डेथ हो रही थी, कैसे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, इस ट्रेजेडी के बाद क्या हो, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो, इसके लिए जो जिम्मेदार थे वो कहाँ गए, इन सब के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताती और अच्छे तरीके से थीम ऑफ जस्टिस, सर्वाइवल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करती। कास्ट के परफॉर्मेंस सभी के बढ़िया थे। दिव्येंदु शर्मा यानी मुन्ना भैया मिर्जापुर के, उनका काम अच्छा था, लेकिन मैं कहूंगा उनको इसे कैरेक्टर में मतलब जो बोलने का सब चीजें तरीके थी स्टेरियोटाइप के, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, जान डाल दी उन्होंने सीरीज में। और के मेनन की तो क्या बात करूं, मुझे लगता है के मेनन वो एक्टर है, जब वो होते हैं किसी मूवी या फिर सीरीज में, उनको देखने के लिए वो मूवी सीरीज देख लेता हूँ। मुझे कुछ ना स्टोरी या फिर कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उनके लिए देखता हूँ। और इतने ब्रिलियंट एक्टर है और मुझे लगता है कभी कभी कि बहुत अनफेयर हुआ है के मेनन के साथ, वो सुपरस्टारडम डिजर्व करते के मेनन जैसे एक्टर। आर माधवन को एक उम्मीद की तरह दिखाया, मतलब जब भी वो आते तो वो हीरोज नहीं होते जो एक उम्मीद दे देते, तो उस तरह उनके स्पीचेस और उस तरह उनको दिखाया। और के मेनन जो है वो भी हीरोज ही दिखाए, वो भी लोगों की मदद करते और उसके लिए खुद की जान खतरे में डालते। और बात करो बाबिल खान की, तो मुझे लगता है अभी वक्त है बाबिल खान को चीजों में इम्प्रूव कर ले, इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि थिएटर से जो लोग निकलते हैं उनके इंस्पिरेशन होते हैं इरफान खान जी, तो इसलिए बाबिल खान को चांस मिल रहा होगा। और ठीक है, काम किया है अच्छा, बाबिल खान ने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं कहूँगा उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके कंटेम्परेरीज है उनके हिसाब से अच्छा काम किया है बाबिल खान। तो हाँ, सीरीज में कुछ भी फ्लॉ मुझे नहीं लगा, सीरीज वेल डायरेक्टेड लगी, वेल राइटन लगी। कुछ जगह मैं कहूँगा सीरीज स्लो हो जाती है और कुछ जगह किसी को सीरीज का डायलॉग मेलोड्रामेटिक लग सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सीरीज रियलिस्टिक थी, ग्रिपिंग थी और मुझे सीरीज बहुत बढ़िया लगी, जो एक पावरफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी बताती है रेलवे वर्कर्स की, जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों की जान बचाई। और मैं कहूँगा बिल्कुल वर्थ वॉच सीरीज है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया इस सीरीज है और मैं कहूँगा बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस मत कर।